अलीमा खानम साहिबा ने मंगल के दिन एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब कमिंग मंगल से कोई भी कारकुन, कोई भी पार्टी अहदेदार, कोई एमएनए, कोई एमपीए अडयाला नहीं आएगा, बल्कि सब अपने अपने हलकों के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करें, सब डोर टू डोर कैंपेन करें। इस पर बड़ी कंप्रीहेंसिव बात की समय इब्राहिम साहब ने, मैं उनसे इतफाक़ करता हूँ कि अब ये जो मंगल को पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज या टिकट होल्डर्स जिस कम तादाद में आते थे, तो उसका कोई असर भी अब नहीं रहा था, क्योंकि या तो यह है ना कि जो अलीमा खानम साहबा कहती थी कि 10,000 अहदेदारान को लाएं, या तो वाकई 10,000 अहदेदारान को लाएं। अगर 10,000 अहदेदारान को नहीं लाना और वही लोग जो मुसलसल आते हैं 500-700, तो जाहिर है वो तो इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं हर बार, लेकिन जिस तादाद में लोगों की ज़रूरत है उस तादाद में तो वो लाते नहीं है। दूसरा, एक नया काम शुरू हो गया था पीटीआई के अंदर। जो एमएनए, एमपीए टिकट होल्डर अडयाला के बाहर आया, उसने वीडियो बनाई, 1 मिनट की तस्वीरें लगाई और उसने लोगों को कहा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अब अलीमा खानम साहबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया और वो ये किया कि आप अपने इलाकों में लोगों को जो है वो मोटिवेट करें, मोमेंटम बनाएं, लोगों को निकालने की तैयारी करें। अच्छा, इसमें मामला ये है कि मैंने जो तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों से बात किया, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से जो लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं, जो पस पर्दा ये दावा करते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और वो ये दावा करते हैं कि बहुत पॉजिटिव चल रही है, जब हम ये उन्हें कहते हैं कि अभी तक ग्राउंड पे एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकेंगे पॉजिटिव है, तो फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके ज़हन में डेडलाइन क्या है, तो वो कहते हैं जुलाई के आखिर तक हमें ये हमारा ख्याल है कि सीबीएम्स शुरू हो जाएंगे, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आ जाएंगी। तो हम उनको कहते हैं जब नज़र आएंगी तो देख लेंगे, अभी तक तो कोई एक भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो शायद अब अलीमा खानम साहबा को तो नज़र आ रहा है कि कोई शायद पेशरफ ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एमएनएस, एमपीएस टिकट होल्डर्स अपने इलाकों में मोमेंटम बनाना शुरू करें। क्योंकि देखें, अगर तहरीक इंसाफ 1 अगस्त से मोमेंटम बनाना शुरू करती है, ग्राउंड पे मज़ामत की तैयारी शुरू करती है, तो कम अज़ कम 1.5-2 माह लगेंगे तहरीक इंसाफ को मुसलसल मोमेंटम बनाने की कोशिशों के बाद जाके इस वो काबिल होंगे कि लोगों को निकाल सकें। क्योंकि अभी तो तहरीक इंसाफ की क़यादत डिस्क्रेडिट हो गई है, लोग इन पर एतबार नहीं करते, लोगों को बहुत गुस्सा है। अभी आप देख लें केपी असम्बली ने क्या किया, जिस पे कल सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अब वो नज़रसानी करेंगे। और भाई पहले आप ये कानून बनाते क्यों हैं इस तरह के? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप में और फिर मरीम नवाज़ में क्या फ़र्क रह गया, आप में और नून लीग में क्या फ़र्क रह गया, अगर आप लोगों ने भी यही करना है तो। लेकिन जो इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि तहरीक इंसाफ का वर्कर नून लीग के वर्कर की तरह जाहिल, अनपढ़ नहीं है और लकीर का फ़कीर नहीं है और ग़ुलाम नहीं है। पीटीआई के वर्कर ने बगावत की, उन्होंने बात की और बहुत रिएक्शन आया और अब केपी हुकूमत ने कहा है कि वो इस पर जो है वो नज़रसानी करेंगे। तो ये अब वाज़ेह है कि अगर जुलाई के एंड तक कोई चीज़ें, कोई सीबीएम शुरू नहीं होते और कोई चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू नहीं होती, तो फिर वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के पास कोई और चारा नहीं है कि 1 अगस्त से, बल्कि अब तो उससे पहले इनको करना चाहिए, क्योंकि अलीमा खानम साहबा ने तो कह दी कि अपने अपने इलाकों में करें। तो ये एक वजह है कि अब शायद दोबारा ये ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी शुरू करें। अब ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक खौफ भी है, गुर्बत, बेरोज़गारी भी है, क़यादत डिस्क्रेडिट हो गई, इन पर एतबार भी नहीं है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अगर पीटीआई 1.5-2 माह मुसलसल एक्टिविटीज़ करेगी, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों में घूमेंगे फिरेंगे, ज़ोर लगाएंगे, और इससे आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, वैसे ही लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों को का गुस्सा बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो लोगों को यही पीटीआई के जो मज़ामत करने वाले हैं वो अपनी पार्टी के लोगों को समझा रहे हैं कि इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता कि आप लोगों को जाके समझाएं कि खुदकुशियाँ ना करो, बल्कि हमारे साथ सड़कों पे बैठो। तो इस हवाले से बहरहाल ये है कि मीटिंग्स बहरहाल इन्होंने अभी शुरू की हैं अलीमा खानम साहबा के ऐलान के बाद। और कल मेरी ये इत्तला है कि 2 जो तंजीमें हैं उन्होंने कल मीटिंग की है और उन्होंने मीटिंग करके ये कहा है कि हमने किस तरह से अब अपने अपने इलाकों में एक चीज़ें तहरुक पैदा करना है और एक्टिव होना है। होते हैं, नहीं होते, मीटिंग तो कर ली है, अगर होंगे तो हम ज़ाहिर हाईलाइट करेंगे, नहीं होंगे तो भी इस पे बात जो है वो हम करते रहेंगे। और देखना ये भी है कि अब सुहेल अफरीदी साहब कब स्टेट मूवमेंट को दोबारा रिज्यूम करते हैं। अभी तक तो वो स्टेट मूवमेंट को रिज्यूम नहीं कर रहे, उसको शुरू नहीं कर रहे। इसके अलावा मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब के जो आखिरी पैगामात जो आए हैं उसमें फिर वही इमरान खान साहब का पैगाम, जिसमें इमरान खान ने कहा कि अदालतों में जाकर बैठ जाओ जब तक मेरे केसेस नहीं लगते। क्योंकि इमरान खान साहब को ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स जाके बैठ जाएंगे तो केस लगे ना लगे एक नैरेटिव तो बनेगा ना, पूरा दिन हाईलाइट होगा, एक नैरेटिव बनेगा। इंटरनेशनली ये बात जाती है, एम्बेसीज में बात जाती है कि धरना चल रहा है रेड जोन के अंदर, जो भी रेड जोन के अंदर एक्टिविटी होती है ना तो अलर्ट जनरेट हो जाता है, एम्बेसीज आगे पीछे हर जगह। इमरान खान बार बार कहते हैं कि अदालतों पे दबाव बढ़ाओ। इमरान खान को भी पता है कि अदालतों की हैसियत क्या है, इमरान खान को भी पता है कि उन्होंने इंसाफ को नहीं करना, लेकिन इमरान खान कहते हैं नैरेटिव तो बनाओ, जाके एक दुनिया को दिखाओ तो सही कि पाकिस्तान की सबसे
बड़ी जमात, बल्कि दुनिया की 5 बड़ी जमातों में से एक, जिनको अवाम ने 2 तरह अक्सरियत दी, उनके साथ पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। एक और चीज़ मैंने चेक किया है, मेरे पास उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि बैरिस्टर सैफ साहब वाला क्या मामला था, क्या वाकई उनको बुशरा बीबी साहबा ने मुलाकात के लिए बुलाया था। तो मेरी इत्तला ये है कि बैरिस्टर सैफ साहब ने कोई पैगाम भिजवाया था बुशरा बीबी साहबा को, और जब उन्होंने पैगाम भिजवाया तो बुशरा बीबी साहबा को पैगाम दिया गया, तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ तो जब किसी की मुलाकात नहीं होती थी तो उनकी मुलाकात हो जाती थी, तो उनको किसने रोका है, आए मिले इमरान खान से, मिले मुझसे, तो किसने उनको रोका है। तो ये नहीं है कि बुशरा बीबी साहबा ने कहा हो कि बैरिस्टर सैफ को पैगाम दो कि मुझे मिलने आए, नहीं, पहले बैरिस्टर सैफ ने पैगाम भेजा, उस पर बुशरा बीबी ने कहा कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो आए, हमने तो नहीं रोका, आए मिले। तो ये मामला है। तो वो नहीं है जो एक तासुर दिया जा रहा था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे JYF का डेलीगेशन गया AJK के लोगों के पास, अवामी एक्शन कमेटी के पास, कि मौलाना साहब सालसी करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर दिया कि हमें मौलाना फजल रहमान साहब की सालसी एक्सेप्ट है और मौलाना साहब आगे बढ़े, सालसी करवाएं। मौलाना साहब ने आगे से आगे वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि मुझसे अवामी एक्शन कमेटी ने दरखास्त किया कि मैं सालसी करूँ, हालांकि नहीं, JUIF AJK का डेलीगेशन गया था अवामी एक्शन कमेटी के पास, बिल्कुल वैसे ही है। तो बाकी इतलात हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा। अब 2 दिन में होता है, 4 दिन में होता है। उनकी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें हैं कि उनका मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और सारा वो एवेलुएट करे। तो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा। आप देखते हैं कि 2 दिन में होता है, 4 दिन में होता है, ये सारी चीज़ें। बाकी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो इसलिए नहीं करवाई जा रही क्योंकि कहा जा रहा है कि इमरान खान कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने का ना कह दें, मतलब इमरान खान ये ना कह दें कि कौमी असम्बली से आप निकल आएँ, सूबाई असम्बलियाँ छोड़ दें, सेनेट छोड़ दें, ये बातें ना इमरान खान को कर दें ना कर दें। इससे ज़ाहिर है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, और इकॉनमी, जितना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा इकॉनमी उतनी तेज़ी से ब्लीड करेगी। पहले ब्लीड कर रही है, पहले ही वेंटिलेटर पे दोबारा आ गई है। और अब इमरान खान साहब की बहनों को ये कहा जाता है, जिसको अलीमा खानम साहब ने भी कहा कि एक 1.5 सफ़े की दरख्वास्त लिख के दें नूरीन नियाज़ी साहिबा, और कहें कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ उनकी खैरियत जानना चाहती हूँ और मैं बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी। लेकिन अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि जब कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, कि 18 लोगों की आपने हफ्ते में मुलाकात करानी है, तो हम एक और दरख्वास्त क्यों लिख कर दें। वो इसलिए दरख्वास्त लिखवाना चाहते हैं कि आपको भी पता है कि 2 दिसंबर या उससे पहले की जो 1-2 मुलाकातें थी, उसमें जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी, जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनों ने आके उस गुफ्तगू को बयान किया, तो उसके बाद से अब तक मौजूदा निज़ाम बिल्कुल ये नहीं चाहता कि बहनों की मुलाकात उस तरह से हो और वो आके और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और ये जो लेटर लिखा था अडियाला जेल, कोटलखपत जेल के असीरान ने, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, इजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर किसी एक बहन को भी मौका मिलता है इमरान खान से मिलने का, तो उस बहन को जाके मिलना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि एक बहन भी अगर मिल लेगी तो कम से कम इमरान खान की जो खैरियत है उसके हवाले से बाहर खबर आ जाएगी। इमरान खान का अगर कोई पैगाम है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करें तो पैगाम कम से कम पार्टी तक आ जाएगा कि इमरान खान क्या हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि बाहर तो पार्टी खैर मौसर हो गई है, तितर बितर हो गई, आपस में लड़ मरे हैं आपस में, और इतनी आपस में नफरत इनकी हो गई है जिसकी कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए उनका ये ख्याल है, और इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ यह है कि हम दरख्वास्त लेके नहीं देंगी, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक हमें मिलवाना है तो हमें मिलवाएं। तो इस बात में काफ़ी वज़न है कि हाँ, मैं इस बात से तो इत्तफ़ाक़ करता हूँ, कोटलखपत के जो असीरान हैं, ज़ाहिर है वो तो गद्दार नहीं है, कि अगर किसी एक बहन को भी मुलाकात करने दी जाती है तो वो मुलाकात कर ले, इस हद तक मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन ये जो बात अलीमा खानम साहिबा की, वो भी बिल्कुल ठीक है कि दरख्वास्त हम नहीं लिख के देंगी, बगैर दरख्वास्त के एक बहन की मुलाकात करवा दें, जो कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक। जैसे 2 दिसंबर को भी तो एक बहन की मुलाकात हुई थी, 2 दिसंबर से पीछे भी चले जाएँ तो मेरे ख्याल आखिरी 2-3 मुलाकातें जो हैं वो एक बहन की हुई है। ये इस हद तक दुरुस्त है कि अगर किसी एक बहन को भी मुलाकात का मौका मिलता है तो उसको कर लेनी चाहिए, लेकिन दरख्वास्त नहीं लिख के देनी चाहिए। जो कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक जो है वो जैसे कहते हैं कि मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। तो अब ये जो अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि अगले मंगल से कोई ना आए, हमसे बहनें जाएंगी, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके क्या असरात होंगे, तो ज़ाहिर है वो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला मंगल बताएगा। अब तो एक और बात की जाती थी कि जी हम इसलिए मुलाकात नहीं करवाते कि ये तासुर ना जाए कि PTI जो है वो बाहर बंदे ले आई 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, तो हमने डर के करवा दिए। तो अब तो वो बात भी नहीं होगी, तो अब करवा दें मुलाकात, पता चल जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।